So, here we go with our next topic of human anatomy and physiology. First, sympathetic and parasympathetic nervous system. The most important topic और जो सबसे ज़्यादा इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं, like it has 90% of chances to come in AQTU question paper this year. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हम इसे डिफरेंस फॉर्म में पढ़ेंगे सो दैट कि हमें एक याद हो तो दूसरा भी हमें इजीली याद हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. पहले आपको ये याद रखना है कि सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट कंडीशन में काम आता है और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में काम आता है. सिंपैथेटिक के ई डिविजन्स होते हैं लाइक एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट, इमरजेंसी, एम्बेरसमेंट. एंड पैरासिम्पैथेटिक हैज डी डिविजन ऑफ डाइजेशन, डिफिशिएशन एंड डायूरेसिस. सो लेट्स स्टार्ट. Sympathetic with fight or flight and parasympathetic with rest and digest. Sympathetic preganglionic और इसकी लोकेशन. Cell bodies in lateral horn of gray matter in the 12th thoracic segment and the first two lumbar segment of spinal cord. इसकी sympathetic nervous system की लोकेशन होती है 12th number of thoracic segment और first two lumbar segment of spinal cord. और preganglionic की सेल बॉडीज इन न्यूक्लियाई ऑफ 4 cranial nerves in the brain stem. जो cranial nerves हमने पढ़ी थी उसके जो 4 सेल बॉडीज होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है. cranial nerve नंबर 3, 4, 9th and 10th. And in the lateral horn of grey matter of 2nd to 4th sacral segment of spinal cord. And some region is present in sacral segment of spinal cord. तो दोनों का अगर आप बेसिक या कॉमन करें तो वो स्पाइनल कॉर्ड कुछ रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं और ये कुछ क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट इसका डिवीजन को हम क्या कहते हैं. सिंपैथेटिक के डिवीजन इज कॉल्ड एज थोरैकोलुम्बर डिवीजन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन 12th thoracic segment एंड फर्स्ट टू लुम्बर सेगमेंट. सो इट इज नोन एज थोरैकोलुम्बर डिवीजन. ये याद हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज क्रेनियोसैक्रल डिवीजन. हाउ इट इज नेम एज क्रेनियोसैक्रल डिवीजन लाइक these cranial nerve, these 4 cranial nerve number 3rd, 7th, 9th and 10th. This is cranial nerves का cranio and sacral segment of spinal cord 2nd to 4th का craniosacral division. So इसका डिवीजन को हमने ऐसे नेम करा thoracolumbar division and cranial sacral division. Next एक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन को हम बोलते हैं थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो एंड एक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन को हम बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो. देन लेट्स गो विद ऑटोनोमिक गैंग्लियन. लाइक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. प्री गैंग्लियोनिक, ऑटोनोमिक गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक. अभी हमने प्री में क्या क्या पढ़ा, उसकी लोकेशन, उसका डिविजन एंड देन एक्शंस ऑफ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटोनोमिक गैंग्लियन. ऑटोनोमिक गैंग्लियन में क्या होता है, इट इज अ साइट ऑफ सिनैप्स बिटवीन प्री एंड पोस्ट. प्री एंड पोस्ट के बीच में जो सिनैप्स होता है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और पॉइंट ऑफ जंक्शन, इट इज नोन एज ऑटोनोमिक गैंग्लियन. तो सेम विद हियर, साइट ऑफ सिनैप्स बिटवीन प्री एंड पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन, इट इज नोन एज ऑटोनोमिक गैंग्लियन और यू कैन से टर्मिनल गैंग्लियन. इट हैज 2 types, sympathetic trunk ganglia and prevertebral ganglia, and ganglia are located in close to or actually within the wall of visceral organ or means the outer region of organs. Next we goes to postganglionic neuron of sympathetic division and postganglionic neuron of parasympathetic division. तो सेल बॉडीज इन गैंग्लियाज एंड टर्मिनेट इन ऑर्गन और टिश्यू सप्लाइड. मीन जो भी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं तो वो कैसे रीच करती हैं. सो हेयर इज द स्पाइनल कॉर्ड. This region is known as sympathetic tissue trunk ganglia, this one, and these are effector organs. तो मैंने कुछ 4 कंडीशंस बता रही थी कि लाइक हाउ अटैचमेंट और हाउ सिनैप्स फॉर्मेशन टेक प्लेस. लाइक ऑटोनोमिक कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन भी मैंने बता रखी है T1 टू T12 एंड फर्स्ट टू लुम्बर सेगमेंट L1 एंड L2. तो सपोज करो प्री हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन ऑटोनोमिक पे उसने बाइंड करा एंड देन इट इज पोस्ट 1 और इफेक्टर ऑर्गन पे पहुंच गया. एक कंडीशन ये भी हो सकती है, प्री यहाँ पे सिनैप्स फॉर्म करा, जब वो इधर सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया में आया तो वो ऊपर भी रिसाइड कर सकता है और नीचे भी रिसाइड कर सकता है. देन इट्स मूव टू इफेक्टर ऑर्गन. थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, वो सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया पे बाइंड ना करे, वो सीधा इफेक्टर ऑर्गन की विसरल वॉल मीन्स द आउटर लेयर पे बाइंड करें.
तो प्री वाली लेंथ लंबी हो जाएगी और पोस्ट हमारा छोटा, मीन्स वहीं पे बाइंड करें। और कुछ ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, द लास्ट एंड द लीस्ट कंडीशन इज नो सिनेप्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है इन स्वेट ग्लैंड्स, उसमें नो सिनेप्स फॉर्मेशन होता है। तो नोट भी पढ़ लेते हैं, लाइक वन सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हैज़ 20 और मोर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये एक नोट है, आप ऐसी थ्योरी बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं और यू कैन लर्न इट। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है, शॉर्ट इन लेंथ। सेल बॉडीज आइदर इन अ गैंग्लियन और मोर ऑफ्टन इन अ वॉल ऑफ ऑर्गन सप्लाइड। नोट इसका क्या है, इसके जो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आप इज अटैच टू 4 to 5 पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन। इसमें एक सिंपैथेटिक 20 से अटैच हो रहा था और मोर से, इसका एक पैरासिम्पैथेटिक अटैच हो रहा है 4 या 5 से। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें कौन से रिसेप्टर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है। सिंपैथेटिक के प्री में एसिटाइल कोलिन ACH एंड पैरासिम्पैथेटिक के प्री में भी मीन्स प्री गैंग्लियोनिक में भी ACH रिलीज करता है। बट द क्लाइमेक्स इज सिंपैथेटिक के पोस्ट में नॉर एपिनफ्राइन रिलीज करता है, बट पैरासिम्पैथेटिक में पोस्ट के ACH ही रिलीज करता है। ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, ये एक्सेप्शन केस है और 2 नंबर में पूछा जाता है कि इन विच सेगमेंट नॉर एपिनफ्राइन इज रिलीज, और इट कैन बी आइदर आस्क्ड इन अ फॉर्म लाइक सिंपैथेटिक के कौन से डिवीजन में नॉर एपिनफ्राइन प्रोड्यूस होता है, जो कोई भी क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजी की तरफ देखते हैं कि ANS में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देन वी विल फर्दर मूव टू फिजियोलॉजी ऑफ ANS। सो ANS neurotransmitters and receptors. On the basis of neurotransmitter, they produce is cholinergic and adrenergic. Cholinergic receptors कौन से होते हैं, nicotinic and muscarinic. Nicotinic is further classified into 2, N1 और NM, N2 और NN. मस्कैरिनिक के 5 होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। मैंने इसकी लोकेशन भी बता रखी है सो दैट यू कैन ईजिली लर्न। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स निकोटिनिक N1 की लोकेशन होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, एंड N2 की होती है ऑटोनोमिक गैंग्लियोनिया CNS या एड्रिनल मेडुला में। मस्कुरानिक के देखते हैं M1 in CNS, M2 in heart, M3 in smooth muscle, M4 in CNS, M5 in CNS. So these are cholinergic receptors which is a part of ANS neurotransmitters which they produce. Second type of neurotransmitter they produce is adrenergic receptor. It releases norepinephrine or noradrenaline, and it is classified into alpha and beta. Alpha is further classified into alpha 1, alpha 2. इसकी लोकेशन है अल्फा 1 की इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल, अल्फा 2 की है पेनक्रियाटिक आइसलेट्स, बीटा 1 की जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, बीटा 2 स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, बीटा 3 इज एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट we will move to physiology of ions of both sympathetic and parasympathetic nervous system. जो sympathetic nervous system होता है वो क्या करता है, लाइक एक बेसिक मैंने कॉमन डायग्राम बना लिया, यू कैन फ्रेम ऑफ योर ओन एज यू विश। तो स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज गैंग्लियन विच इज सिंपैथेटिक टर्न गैंग्लियन जहाँ पे वो सिनेप्स फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, एंड दीज आर इफेक्टर ऑर्गन्स। इसमें मैंने इफेक्टर ऑर्गन्स का कुछ नेम्स दे दिया है because to show ki how it affects or produces its function. If we are talking about eye, it dilate its pupil. If we are talking about lungs, it dilate bronchioles, increase heart rate, contract blood vessels, relax GIT gastrointestinal tract को ये relax कर देता है, urinary bladder को भी relax कर देता है, एंड यूट्रस को भी रिलैक्स कर देता है। ये सिंपैथेटिक है जो हमारे फाइट और फ्लाइट में काम आता है। इसके ई डिवीजन में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट, इमरजेंसी एंड एम्बैरेसमेंट। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका भी वही कॉमन डायग्राम है, स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज गैंग्लियन, सिंपैथेटिक टर्न गैंग्लियन जहाँ पे वो सिनेप्स फॉर्मेशन टेक प्लेस करते हैं। दीज आर सम इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन मैंने सेम्स रखे हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। लाइक मूविंग टुवर्ड्स आई, सिंपैथेटिक में वो डायलेट करता था उसको पीपल को, तो पैरासिम्पैथेटिक में वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है पीपल को।
नेक्स्ट लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल्स और सिंपैथेटिक में डायलेट ब्रोंक्यूल। तो ये डिफरेंस है, इसके उसी हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। दिस लो एरो शोज डिक्रीज इन हार्ट रेट, डायलेट ब्लड वेसल्स, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रेशन ऑफ जीआईटी। पेरिस्टाल्सिस में जो मूवमेंट होता है जिससे हमारे डाइजेशन में हेल्प होता है उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और सिक्रेशन प्रोड्यूस कर देता है कुछ सेल्स का, एसिड सिक्रेशन। इट कॉन्ट्रैक्ट्स यूरिनरी ब्लैडर, इट इंक्रीज सलाइवरी ग्लैंड। वो यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे सलाइवरी ग्लैंड को इंक्रीज करता है। तो ये सब है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं सो दैट यू कैन लर्न ईजली। हमने कहाँ से पढ़ा था? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक से। इसकी लोकेशन मैंने बताई थी 12th thoracic segment and first 2 lumbar segment। पैरासिम्पैथेटिक की कुछ क्रेनियल नर्व्स में 3rd, 7th, 9th, 10th एंड इन 2nd to 4th sacral segment ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसी वजह से इसका नाम थोरैकोलुम्बर था और इसका नाम क्रेनियोसेक्युलर। इसका था थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो एंड क्रेनियोसेक्युलर आउटफ्लो। ऑटोनोमिक गैंग्लिया में क्या था? साइट ऑफ सिनैप्स बिटवीन प्री एंड पोस्ट। फिर पोस्ट में हमने पढ़ा था इसमें 4 टाइप्स की कंडीशंस थी कि वो कैसे सिनैप्स फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है। एक टंग गैंग्लिया पे, एक वो ऊपर या नीचे रिसाइड करके देन बाइंड होता था, डायरेक्ट इफेक्टर ऑर्गन की वॉल पे बाइंड होता था, और इसमें नो सिनैप्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन स्वेट ग्लैंड। पोस्ट में भी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने नोट पे ध्यान दे रहा था कि एक सिंपैथेटिक 20 से बाइंड होता है और इधर का एक पैरासिम्पैथेटिक 4 to 5 से। हमने ये पढ़ा था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का फाइट और फ्लाइट कंडीशन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन। इसका डी डिवीजन था, इसका ई डिवीजन। ई डिवीजन में एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट, इमरजेंसी, एम्बेरसमेंट। डी में डाइजेशन, डेफिशिएशन, डायूरेसिस। सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़े थे जिसका एक्सेप्शन था पोस्ट 1 ऑफ सिंपैथेटिक जिसमें नॉरएपिनेफ्राइन प्रोड्यूस हो रहा था, बाकी सब में ACH है। ACH इज एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट हमने देखे थे इसके कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड रिसेप्टर्स ऑन द बेसिस इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कोलिनर्जिक एंड एडिनर्जिक। कोलिनर्जिक में क्या होता है? निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक होता है, N1 N2, मस्कैरिनिक में M2 M5, इनकी कुछ लोकेशंस। एडिनर्जिक हमने पढ़ा था, वो रिलीज करता है नॉरएपिनेफ्राइन और नॉर एड्रेनलिन, और उसकी क्लासिफिकेशन है अल्फा और बीटा में, और इसका फर्दर भी क्लासिफाइड है। फिर हमने पढ़ी थी फिजियोलॉजी ऑफ ANS। फिजियोलॉजी ऑफ ANS में आपको ये बताना है कि वो कैसे कैसे इफेक्टर ऑर्गन पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लाइक सिंपैथेटिक के आई में डायलेट कर रहा था तो इधर कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, तो जस्ट अपोजिट है। अगर आप एक भी याद कर ले तो दूसरा याद हो जाता है। ये पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट है, मैंने ऊपर लिख दिया है। तो बेसिकली क्या है? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट स्लड। स्लड की फुल फॉर्म है सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, यूरिनेशन, डाइजेशन, डेफिशिएशन। तो इन सारी चीज़ों को वो स्टिमुलेट करता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो हियर वी ऑल एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर फर्दर नोट्स।